नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। हम अभी इस वक्त मौजूद हैं गुरुग्राम सेक्टर 12A में। हम अभी इस वक्त जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ पर इससे पहले हर शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोग जुम्मे की नमाज़ अदा किया करते थे, लेकिन आज यहाँ पर कई हिंदू संगठनों के लोग गोवर्धन पूजा मना रहे हैं। बीते कुछ दिनों से यहाँ पर खुले में नमाज के ख़िलाफ़ कई हिंदू संगठनों के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसके बाद गुरुग्राम प्रशासन ने 8 साइटों पर खुले में नमाज की परमिशन डिनाई कर दी। और आज जब यहाँ पर नमाज की परमिशन नहीं थी तो यहाँ पर कई हिंदू संगठनों के लोग गोवर्धन पूजा मना रहे हैं, जिसमें भाजपा नेता कपिल मिश्रा, VHP के नेता सुरेंद्र जैन और करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अमू जैसे कई नेता भी शिरकत कर रहे हैं। मैं आपका और मतलब शुरुआत से ही इस मामले को लेकर बहुत विवाद था, सुबह से ही बहुत चर्चा थी, लेकिन अभी आप लोग यहाँ तक खुद आए हैं, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? दरअसल हमने जो है ना भाईचारे का संदेश देने के लिए पहले से ही कॉल दे रखी थी DC साहब के और महावीर भारद्वाज जी को कि हम आपकी पूजा में, आपके भंडारे में शामिल होंगे और अपनी तरफ से 5100 रुपये का योगदान देंगे। तो वो हम अपना वादा पूरा करने के लिए आए हैं। जिस तरीके से आज भी ये कार्यक्रम हुआ और ये लोग इसे विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं, कह रहे हैं कि ये एक विजय है इनका, आप कैसे देखते हैं? मैंने आपसे कहा कि हम समरसता भाईचारे की बात करने के लिए आए हैं। हम अपने भाइयों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी मंडे को बैठेंगे, जो भी बात बनेगी उसमें हम सहयोग करेंगे। ये लोग लगातार कह रहे थे कि आप लोगों को परमिशन कभी नहीं थी इन जगहों की। देखिए, ये प्रशासन के और हमारे बीच में क्या नाम है कि अगर किसी वजह से पता नहीं शायद उनके सामने है या नहीं है, प्रशासन ने हमें इजाज़त दे रखी थी, इसीलिए प्रशासन हमारे साथ था। और अगर प्रशासन की इजाज़त नहीं होती तो हमारे साथ नहीं होता। तो कमेटी जब आपस में जब बातचीत करेगी तो मतलब आप लोग क्या मांगे रखेंगे उनसे? आप लोगों को कौन सी जगह दी जाए? नहीं, हमने ये कहा कि हम भाईचारे से, समरसता से बात करेंगे। हमारी 19 मस्जिदें बंद हैं, अगर हमारी वो मस्जिदें खुल जाती हैं तो हम तो अपना भाइयों की बात मानेंगे, खुले नमाज पढ़ना बंद कर देंगे। हम तो गंगा जमुना तहजीब की मिसाल लेके आगे चलना चाहते हैं और उसी के लिए आज यहाँ पर सेक्टर 12 रेड लाइट पर आए हैं। अभी आप वहाँ जा रहे थे, आपने परमिशन नहीं ली थी, हालांकि वो कह रहे थे कि आगे आपको नहीं जाना। देखिए, हमने जो है ना DC साहब से सबको बता रखा है, अभी भी DCP साहब को कह रखा था। और दूसरी बात ये है, ये समरसता की बात है। हम अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना चाहते हैं। मेरे ख्याल से प्रसाद लेने के लिए या भाईचारा बनाने के लिए किसी इसकी परमिशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो आगे आप कैसे देख रहे हैं सारा? आगे देखेंगे, संडे को बैठेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। ये प्रशासन डिसाइड करेगा क्या होता है। सर, आप अपना नाम और पोस्ट बता दीजिए। मैं चेयरमैन हाजी शहजाद खान, मुस्लिम एकता मंच, गुड़गांव। सर, आप लोग हमेशा कह रहे थे कि अगर मुस्लिम समुदाय अगर आपकी बात मानती है और अगर वो संवैधानिक रूप से आगे बढ़ती है तो एक भाईचारा कायम होगा। वो लोग तो अभी आए थे आप लोगों से मिलने, लेकिन उनसे कोई मुलाकात हुई नहीं, वो निराश यहाँ से चले गए। मैं आपको घड़ी दिखा रहा हूँ, समय दिखा रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हैं इसके अंदर समय क्या हो रहा है। हमारा कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू हुआ था और 11 बजे शुरू होने के बाद हमारे अधिकारीगण यहाँ उपस्थित थे, पूरा समाज यहाँ पर उपस्थित था। और उसके बाद अगर इन लोगों के अंदर हमारे प्रति प्यार होता, इन लोगों के अंदर हमारे प्रति सम्मान होता, ये जिस बात को लेकर आए हैं कि हम दान देना चाहते हैं या ये कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे, तो इस समय पर आते। ये जो पॉलिटिकल स्टंट, ये जो पूरे देश को दोबारा से पुनः एक बार गुमराह करने का जो ये काम कर रहे हैं, ये समाज भली भांति इस बात से परिचित है। इसलिए मेरा आग्रह आपसे, ये लोग आए हैं, ये प्रसाद ग्रहण करें और यहाँ से चले जाएं। लेकिन उन्होंने तो ग्रहण, किन्हीं ने उन्हें बुलाया भी नहीं कि प्रसाद ग्रहण करिए। नहीं, हम यहाँ पर बैठे, आए कहाँ पर हैं? हम यहाँ पर बैठे हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं। नहीं, तो पुलिस ने उन्हें आने नहीं दिया। ये पुलिस बताइए, ये पुलिस बताइए। तो आप लोग बीच में आते, कहते कि आइए आप लोग। हमने ये स्थान आपके सामने है, ये आप देख पा रहे हैं। हम सब जितने साथी हैं उनको प्रसाद वितरण के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, कि वो लोग आएंगे, उनको प्रसाद का वितरण करेंगे। लेकिन अभी तक वो केवल और केवल दोबारा से पूरे देश के अंदर एक गलत संदेश देना चाहते हैं। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से वो आए यहाँ पर। आप लोग बड़ा दल दिखाते हैं, आप चले जाते। तो हम कह रहे हैं स्वागत है, आइए। हम तो बैठे हैं यहाँ पर और आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, वो आए, उनका स्वागत है। प्रसाद की बाल्टी हमारे यहाँ रखी हुई है, वो आए, स्वागत है उनका। आपके द्वार तक आए थे, आप आगे बढ़ के जाके स्वागत कर लेते हैं उनका। इस तरह नहीं,
वो लोग जिस प्रकार से आए तो यहाँ तक आने में क्या उनके पाँव में मेहंदी लगी हुई थी, उनको यहाँ तक आना चाहिए। नहीं, वो पुलिस बताइए, वो पुलिस बताइए। क्या कहेंगे सर, अभी जो यहाँ पे जिस तरीके से वो लोग आए थे? देखो, आए थे, प्रसाद लें, ग्रहण करें और जाएं, ठीक है। ये हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, हमने पर्व मनाया है आज। अगर जैसा कि भाई साहब ने कहा, समय पर आना चाहिए था। निमंत्रण तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, आप सबके माध्यम से सबको सूचना दी गई है और सबके उसी आधार पर सभी आए हैं और सभी ने प्रसाद ग्रहण किया है और धूमधाम से कार्यक्रम हुआ है, गोवर्धन पूजा हुई है। तो इस कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के भी कुछ लोग आए हुए थे और उनका कहना था कि आपसी भाईचारा का संदेश लेकर वो आए हैं और वो इस कार्यक्रम में शामिल होकर यहाँ प्रसाद खाकर वो दान भी देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी और न ही हिंदू संगठनों के लोगों ने आकर उनका स्वागत किया, तो वो यहाँ से निराश होकर ही लौटे। तो यहाँ पर हमने इस कार्यक्रम के दौरान शिरकत कर रहे कई लोगों से बातचीत की, कुछ मुख्य नेताओं से भी बातचीत की, तो उनका यही कहना है कि वो खुले में नमाज का हमेशा विरोध करते रहेंगे। और जब हमने उनसे यह सवाल पूछा कि जब गुरुग्राम प्रशासन ने उनकी बातें मान ली थी और परमिशन डिनाई कर दिया था, तब ये इसे विजय दिवस के रूप में मनाना कितना सही है, क्या यह कम्युनल हार्मोनी के लिए सही है, तो उनका यह कहना था कि हिंदू समुदाय ने कम्युनल हार्मोनी का ठेका नहीं ले रखा है और वो वाकई में उनकी जीत है, तो वो इसे जश्न की तरह मनाना चाहते हैं। फ़िलहाल गुरुग्राम प्रशासन ने खुले में नमाज की परमिशन डिनाई कर दी है और अब यह देखना अहम होगा कि इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग कहाँ नमाज के लिए अपनी जगह देखते हैं। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनी है, तो उससे आगे डिसाइड होगा कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो अब तक खुले में नमाज पढ़ा करते थे वो अब कहाँ जाएंगे। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का यह कहना है कि उनकी 19 मस्जिदें बंद हैं और अगर वो खोल दी जाती है तो फिर वो खुले में नमाज नहीं पढ़ेंगे और उन्हें नमाज की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यह देखना अहम होगा कि इसके बाद गुरुग्राम प्रशासन किस तरीके से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए चीज़ों को बेहतर बनाती है। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, गुरुग्राम से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.